नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आईएएस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस के लिए एक नया बैच, जो कि प्रीलिम्स अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर मेंस की करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस की करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर मेंस के किसी सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके सामने, जो कि हमारे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा रेंज रखते हैं, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज हो, टायर ये एचएस मेंस की टेस्ट सीरीज हो, या फिर कोई आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एचएस के बारे में और सारी जानकारी दूंगा मैं, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें। जैसा आप जानते हैं कि अभी एचएस का एग्जाम है, उसका कोई जिक्र नहीं है। कहने का मतलब है कि उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, पोस्टपोन हो चुका है। और जब पोस्टपोन हो चुका है तो लगभग ये सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के आसपास, इससे बाद में ही होगा एग्जाम। आपके पास में अब काफ़ी समय है, 4-5 महीने समय है। अब बहुत सारे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर ली होगी आपने, लेकिन उसके बाद रुक गए होंगे। मेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है और उसका 80% काम होता है लिखने वाला। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है अगर मेंस क्वालिफाई नहीं होता है तो। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, और मेंस जो लिखने वाला होता है 600 नंबर का होता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी कौन सी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, क्या बनेंगे, वो मेंस ही डिसाइड करेगा। इंटरव्यू का रोल बहुत छोटा सा होता है, 75 मार्क्स का होता है, 38 से लेकर 53 के बीच में सभी के आते हैं, तो 43 एवरेज होता है। वहां पे इतना फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे है? वो फर्क है मेंस के एग्जाम में। तो 5-6 तरीके से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। एक तो नॉलेज के आधार पे कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज है या कितनी स्किल है, कितना स्कोर कर रहे हैं आप, कितना अच्छा लिखते हैं। दूसरा क्या है कि क्या आप 4-5 घंटे, 4-5 महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 8-10 घंटे हर रोज पढ़ाई करें, इन्वेस्ट करें टाइम, जिससे कि आपकी स्किल्स इनहेंस हो, नॉलेज इनहेंस हो, विजडम इनहेंस हो, मेच्योरिटी डेवलप हो, टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी डेवलप हो। तो क्या आप 8 से 10 घंटे आज के टाइम में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप यूट्यूब पे फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? फालतू में इसलिए बोल रहा हूं कि आज के टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है, या कई जगह थोड़ी बहुत खुल गया होगा, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तो आप क्या सही ढंग से टाइम का सदुपयोग कर रहे थे या कर रहे हैं? ये लाख टके का क्वेश्चन है। क्या आपने पिछले 15 दिन में कोई पेपर पूरा लिखा है क्या? अगर पूरा नहीं लिखा है तो कोई सेक्शनल लिखा है क्या? अगर सेक्शन नहीं लिखा है तो कोई यूनिट लिखी है क्या? लिखने का मतलब होता है, जैसे एग्जाम में आता है, ठीक है, मान लो एग्जाम पे आता है इंपैक्ट ऑफ कोविड, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन चिल्ड्रन, आप बोल सकते हैं, या सोसाइटी बोल सकते हैं। तो क्या इस तरह की टॉपिक पे बजाय, आपको नॉलेज तो है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या आपको एसे राइटिंग की स्किल आ गई है? एसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं क्या? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। वरना आप क्या है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे, कोई रेलवे एसएससी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों को साथ में लेना पड़ेगा। हिंदी, क्या अब मुहावरे सारे पढ़ लिए आपने, लोकोक्तियां, कारक, संधि, प्रत्यय, लेटर, हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी। अगर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है इंग्लिश का, क्या आप उसकी हिंदी बना देंगे? क्या हिंदी का पैराग्राफ दिया जाता है, इंग्लिश बना देंगे क्या? क्योंकि ये ही आपको अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे। क्या आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया है उसका एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं क्या? तो ये सारी चीजें आपको आंसर अपने आप को देना पड़ेगा आपको, कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं। और साथ में मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप क्या नॉलेज बढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट का ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है आप कहां पे स्टैंड करते हो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर किसी के दिमाग में ये चीजें हो तो वो हाई इमेच्योर बंदा है।
मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आज के टाइम में आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका सोचने का कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो और किन किन सब्जेक्ट में आप कमजोर हो या किन किन टॉपिक में कमजोर हो, इससे आपको ओवरऑल पता चलता है। जब आप 2-4 मॉक टेस्ट देते हैं तो एक आइडिया बन जाता है, वरना आपको पूरी गलतफहमी में रहती है कि आपका स्कोर है और नॉलेज बहुत हो गया है। तो नॉलेज एक तरफ होता है और अल्टीमेटली जो स्कोर होता है उसके साथ कई बार लिंक नहीं बन पाते। एवरेज नॉलेज से भी बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस की हो, 15-20 हज़ार एमसीक्यू आपने अटेंड कर लिए हो कम से कम। अगर जीएस की बात करूँ, ऐसे ही अगर मेंस की बात करूँ मैं, तो अगर आपने पूरा टेस्ट दिया है या सेक्शनल टेस्ट दिया है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई आपकी राइटिंग स्पीड में प्रॉब्लम है, नॉलेज में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, आइडिया दिमाग में नहीं आ रहे, चार्ट नहीं बना पा रहे, डायग्राम नहीं बना पा रहे, सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, पैराग्राफ ही नहीं बना पा रहे हैं, बुलेट पॉइंट कहाँ पे लगाना है वो पता ही नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आपको जब लिखेंगे या मॉक टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा, जब प्रीलिम्स हो मेंस हो। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करेंगे वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और वो जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप साइंस बहुत पढ़ लिया आपने, साइंस आसान सी होती है, लेकिन जैसे आप एमसीक्यू अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा ये वाली चीजें एक्चुअल में एनसीईआरटी या बाकी जगह पे कभी पढ़ाई नहीं गई है, पढ़ी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने नॉलेज ले लिया, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप जब तक कि आपने बहुत सारे एमसीक्यू नहीं किए। तो इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फैक्चुअल टाइप के एमसीक्यू। इस बात की गलतफहमी में तो नहीं रहना चाहिए हमेशा कि एचएस का हमेशा ही फैक्चुअल आएगा। जैसे कि यूपीएससी का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले आते हैं, हो सकता है एचएस का भी उसी पैटर्न पे आ जाए, तो तैयार आपको रहना चाहिए। मुश्किल क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के साथ में जरूर आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी समय, अब ऐसा नहीं है कि आपने रट्टे मार लिए फैक्चुअल के, वो तो जरूरी थे ही थे, लेकिन एग्जाम आया, एग्जाम का कोई भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कैसे आ सकता है। तो क्या होगा कि मान लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए 100, जैसे यूपीएससी में आते हैं, और यूपीएससी वाले स्टैंडर्ड आ गया जैसे कई बार आरएएस में आ जाता है, तो होगा क्या कि आपको आता हुआ भी आप लड़खड़ा जाएंगे। तो इसलिए वो वाला पैटर्न को भी आपको जरूर कैच करना चाहिए। एक चीज और है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सीसेट तो क्वालिफाई है और मेरा तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, मैथ, इंग्लिश आपने या रीजनिंग नहीं पढ़ी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़े हैं, तो सीसेट में 33% देना वहां पे भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सीसेट का कंप्लीट टेस्ट है वो दिया है नेगेटिव मार्किंग के साथ में, और आपका स्कोर कितना है? अगर आपका स्कोर है 50% से ज्यादा आ रहा है, 60%, 70% आ रहा है, तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई आपका रहा है 40%, 30%, 33%, मुश्किल से पास हो रहा है मॉक टेस्ट में भी, तो लड़खड़ाने की संभावना हो सकती है। इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पे आपकी कमी है सीसेट में, और कहीं पता चला जीएस की फुल तैयारी कर रही, आपके पूरे नंबर आ रहे थे, 100 में से 80-90 नंबर आ रहे थे, लेकिन सीसेट में फेल हो गए, तो ये भी आप रिस्क नहीं ले सकते। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस की बहुत जरूरी है, कोर्स करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्शन टेकिंग स्किल है वो भी जरूरी है, न कि अपनी दुनिया में खोए रहो। और एक चीज और है कि क्या आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, कई बार बच्चे सोचते हैं छोटी सी किताब है मेरे पास, तो लूसेंट में वो पढ़ ली है। भाई आप कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हो, आप एचसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, जहां पे यूपीएससी कैंडिडेट भी होंगे, एचसीएस के पहले अच्छे क्वालिटी के कैंडिडेट भी होंगे, मेंस भी आपको लिखना है, तो आपको ये जो आपने टारगेट बना रखा, मैंने छोटी सी पढ़ ली, रट्टे मार दिए, ये काफी नहीं है। जब आपके पास समय है, स्पेशली अगर समय नहीं होता तो चलो मान लिया आप छोटी मोटी चीजें पढ़ ली, लेकिन अब तो कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग वाली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो आपको इंटरव्यू तक काम आएगी। तो ये सारी चीजें आप देखिए अपने आप को कि कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये आपको खुद ही कोई ठीक कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई दवाई देगा तो ठीक हो गए, जब आप खुद ही सोच ही नहीं रहे, आप उस दिशा में 48 वैकेंसी एसडीएम की काफी ज्यादा होती है,
आप सोचिए कि जो बैंकिंग की वैकेंसी एक स्टेट में 10-10, 15-15 इस तरह से आती है और लोग कितने टूट कर पड़ते हैं उसके ऊपर। तो उसी हिसाब से, रेशियो के हिसाब से देखा जाए, हरियाणा की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो काफी ज्यादा वैकेंसी है ये। इसका आपको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। ये सबसे बड़ा मौका होगा आपकी लाइफ का, जो आपको इमीडिएटली कमांड होनी है और वो मेजरेबल कमांड होनी चाहिए। आप जांच कीजिए कि क्या आप हिस्ट्री में पूरा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं क्या, जब आपके सामने मॉक टेस्ट होता है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कई बार क्या होता है बच्चा सोचता है कि यूपीएससी में आता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह। तो एक बार आरएस में भी ऐसे ही था कि 40% क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से आ गए। तो आप कंपटीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं उसमें कम आता है, उसमें कम आता है, ये विचारधारा छोड़ दीजिए। आपको तैयार हर सब्जेक्ट के लिए रहना पड़ेगा, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, बायोडाइवर्सिटी हो, हरियाणा हो, पॉलिटी हो, हर तरह की सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो। ये नहीं कि आपने पॉलिटी पढ़ ली और थोड़ा हिस्ट्री पढ़ ली, हाँ अच्छी तैयारी चल रही है। ऐसे ही सीसेट का मैंने आपको पहले ही बताया है आपको। और मेंस का जैसा आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करें, इडियम फ्रेजेस, क्या आपने अच्छा खासे तैयारी कर ली है इडियम फ्रेजेस की? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, रिटन वाला कॉम्प्रिहेंशन, एमसीक्यू वाला नहीं, रिटन वाला कॉम्प्रिहेंशन, नोटिस राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन करना हिंदी की, और कहाँ पे आप मार खा रहे हैं, कहाँ पे नहीं खा रहे हैं। ये एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मेंस। वो लिखने वाला अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी वाले याद कर लिए ठीक है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप लिख ही नहीं पाए तो। सेंटेंस में प्रयोग करना जरूरी है। तो ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में, जीएस में, ये सारी चीजें एक तो है कि आप खुद कर सकते हैं, एक क्या है कि आप प्रोफेशनल हेल्प, कोचिंग की हेल्प लेकर चीजों को आसान बना सकते हैं। कैसे आसान होगी कोचिंग से? आपको जब कंटेंट मिल जाता है, आपको जो शेड्यूल मिल जाता है, आपका डिसिप्लिन सेट हो जाता है, आपकी तैयारी तेज गति से हो जाती है। वरना कई बार क्या होता है कि ये जब सहायता नहीं मिलती है, कॉस्टली पड़ जाता है। वो कम पैसे देकर चीजों को आप आसान बना सकते हैं, वरना आप ज्यादा पैसे लगाकर भी उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि टाइम भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम भी एक खर्चा होता है। तो फ्रेंडियर आइस आपकी हेल्प के लिए पूरा प्रीलिम्स का, मेंस का कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स मेंस इंटू, ये इसके तहत करवाता है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट स्पीड से सिलेबस कवरेज, वीडियो, पीडीएफ हर चैप्टर का, फिर उसके बाद हर चैप्टर का यूनिट टेस्ट कि आप उस चैप्टर में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मेन चीज है, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी देखे होंगे आंसर राइटिंग, जिसमें हम बताते रहते हैं, आप भी उसको देख सकते हो कि कैसे बच्चे लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, हजारों की तादाद में ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि लिखने वाली संख्या कम है फिर भी, लेकिन वो कम से कम गो थ्रू तो हो रहे हैं ना चीजों के। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, कई किताबें आपको मिलेगी इस दौरान। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कौन कौन सी किताबें हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है कोर्स का उसमें लिखा हुआ है। तो वो हरियाणा से रिलेटेड किताब हो, करंट अफेयर से रिलेटेड किताब हो, हिंदी की किताब हो, इंग्लिश की किताब हो, जीएस की किताब हो, 13-14 किताबें आपको मिलनी है। बुकलेट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों, मतलब बाइलिंगुअल किताबें। 71 टेस्ट, 50 प्रीलिम्स से रिलेटेड टेस्ट, 21 मेन से रिलेटेड टेस्ट। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने ली है, तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन विद टेस्ट सीरीज। ये सारी प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा, डे वाइज शेड्यूल, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सब सब्जेक्ट, उनके लेक्चर्स, वीडियो, पीडीएफ, यूनिट टेस्ट। ये ऑलरेडी सारी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा। कई बार क्या है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, कमिटमेंट इतनी ज़्यादा कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि वो नए हैं, उनको ऑनलाइन का सिस्टम का पता नहीं है। हम पिछले काफ़ी सालों से हैं ऑनलाइन सिस्टम में, सारा कंटेंट ऑलरेडी कई साल से डेवलप करते आ रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास आंसर राइटिंग करवाने के लिए
चीज़ों को मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम है। हजारों वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाई हुई है सारी। तो हमारे लिए क्या है कि आपको जो चीज़ें डेवलप कर दी है, 50 बंदे लगे इसको, ये नहीं कि कोई फैकल्टी डेवलप कर रहा है, यहाँ पे पूरी टीम होती है। कोई हिंदी ट्रांसलेशन करता है, कोई टेस्ट सीरीज डेवलप करता है, कोई क्विज डेवलप करता है, कोई फुल लेंथ टेस्ट डेवलप करता है, कोई कंटेंट बनाता है, कोई वीडियो को प्रेजेंट करता है, कोई आंसर चेक करता है। तो बहुत सारी एक बड़ी टीम होती है इसको मैनेज करने के लिए। अगर ये इस कोर्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, baljeetdhaka.com या फ्रंटियर आईज की वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर आप देखो, इन पे आप गाइडेंस वाली सारी चीजें वो ले सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट नजर आएगा ये वाला। इस पे क्लिक करके आप क्या है कि ये वाले सारे, अगर आप हिंदी का करना चाहते हैं, इंग्लिश का करना चाहते हैं, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, विदाउट स्टडी मटेरियल करना चाहते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स का करना चाहते हैं, विदाउट स्टडी मटेरियल करना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, हर तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, हर तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो चीज करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक ढंग से, वेल रिसर्च कंटेंट, एक आप खुद रिसर्च करें, एक क्या है कि 50 बंदे आपको रिसर्च करके दे रहे हैं, आपका काम सिर्फ तैयारी करना है, आपका काम प्रैक्टिस करना है, तो आपको वो करना चाहिए। आप ये कोर्स जहां पे भी क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा और उस पे आप पेमेंट करके आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, हेल्प चाहिए, इंक्वायरी है आपकी, तो आपके सामने जो नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, ये वेबसाइट है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।